वेलकम डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम साइलोटम की डिटेल स्टडी करेंगे। साइलोटम प्लांट किंगडम टेरिडोफाइटा का प्रिमिटिव मेंबर है। आज हम डिटेल में साइलोटम की मॉर्फोलॉजी, इसकी एनाटॉमी एंड लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन को देख लेते हैं। साइलोटम का डिवीजन है टेरिडोफाइटा, क्लास है इसकी साइलोटॉप्सिडा, ऑर्डर साइलोटेल्स, फैमिली साइलोटेसी एंड जीनस है साइलोटम। जब भी लाइफ साइकिल आपसे पूछा जाए, किसी भी प्लांट का लाइफ साइकिल पूछा जाए, तो आप उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन को जरूर लिखिए। साइलोटम की दो स्पीशीज वेल नोन है। एक है साइलोटम न्यूडम और दूसरी है साइलोटम फ्लैसिडम। साइलोटम फ्लैसिडम जो है अधिपादपीय या एपिफिटिक स्पीशीज है। अधिपादपीय या एपिफिटिक स्पीशीज है। भारत में साइलोटम न्यूडम मिलता है। तो जो भी हम आज पढ़ेंगे साइलोटम का, वो साइलोटम न्यूडम पर बेस्ड स्टडी है। साइलोटम को कॉमनली हम विस्क फर्न कहते हैं, या ध्यान रखिएगा इसको विस्क फर्न कहते हैं, क्योंकि इसका जो एरियल ब्रांचेस होते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसकी जो एरियल ब्रांचेस होती है, इसको कलेक्ट करके एक विस्क ब्रूम जैसा, झाड़ू जैसा भी बनाया जाता है। तो इसीलिए इसको हम विस्क फर्न भी कहते हैं। इसका पादप देखिए तो बहुत ही सिंपल पादप है। स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद पादप होता है, जो कि दो भागों में विभेदित रहता है। एक है भूमिगत राइजोम और दूसरा भाग होता है एरियल या वायवीय शाखाएं, एरियल ब्रांचेस। ठीक है, ये जो राइजोम होता है इसका, ये बेलनाकार सिलेंड्रिकल होता है, जमीन पर क्रीप करता है, विसर्पी नेचर का होता है और द्विभाजी शाखित होता है। ठीक है, राइजोम पर जड़ों की जगह पर, यहाँ इसमें रूट्स नहीं मिलती हैं, तो रूट्स की जगह पर छोटे छोटे से राइजोइड्स पाए जाते हैं। साथ ही राइजोम में फंगल एसोसिएशन माइकोराइजा पाया जाता है। इसके टिश्यूज में माइकोराइजा एसोसिएशन होता है, तो वो फंगल के हाइफी एंड राइजोइड्स जो हैं, वो पादप को जमीन में एंकरेजमेंट का काम करते हैं, स्थिर करके रखते हैं, और इसके लिए पादप के लिए जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। इसी राइजोम की कुछ शाखाएं ऊपर की ओर वृद्धि कर जाती हैं, जिनको एरियल ब्रांचेस या वायवीय शाखाएं कहते हैं। ये वायवीय शाखाएं ग्रीन कलर की होती है, हरी होती है, इनमें क्लोरोफिल मिलता है और फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। वायवीय शाखाएं भी द्विभाजी शाखित या डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड होती है। द्विभाजी शाखा में क्या होता है स्टूडेंट, कि एक शाखा होती है, जैसे ये शाखा है, ये शीर्ष पर दो भागों में विभेदित हो जाती है। अगेन प्रत्येक शाखा फिर दो भागों में विभेदित हो जाती है। ऐसे आप देख रहे हैं प्रत्येक शाखा दो भागों में विभेदित हो रही है। तो इस प्रकार के ब्रांचिंग पैटर्न को हम द्विभाजी शाखन कहते हैं। तो एरियल ब्रांचेस इसकी द्विभाजी शाखित होती हैं। ठीक है, साथ ही इन एरियल ब्रांचेस पर पत्तियां या लीव्स नहीं मिलती, उसकी जगह स्केली लीव्स या शल की पर्ण पाए जाते हैं, जो लीफ के एक्चुअली में अपेंडेजेस या उपांग होते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, बहुत छोटे छोटे से अपेंडेजेस हैं, इनको हम स्केली लीव्स या लीफ अपेंडेजेस कहते हैं। ये स्केली लीव्स टू टाइप्स की होती है, स्टेराइल एंड फर्टाइल। ठीक है, स्टेराइल एरियल लीव्स जो होती है, ये ब्रांचेस में मिलती है, इनके कक्ष में स्पोरेंजिया नहीं बनती, लेकिन शाखाओं के ऊपरी सिरे पर जो अपेंडेजेस या लीव्स होती हैं, स्केली लीव्स, उनके कक्ष में स्पोरेंजिया का परिवर्धन होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये स्पोरेंजिया। साइलोटम में स्पोरेंजिया ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर हो रही है, देखिए आप, ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम सिनेंजियम कहते हैं। तो सिनेंजियम किस में मिलता है, साइलोटम में। ठीक है, सिनेंजियम क्या है, ट्राइलोब्ड स्पोरेंजिया है। साइलोटम होमोस्पोरस जीनस है। इसका मतलब है कि जो भी स्पोर्स या बीजाणु बनेंगे, वो सारे समान आकार के होंगे। ठीक है,
तथा साइलोटम होमोस्पोरस या समबीजाणु वंशज। एनाटॉमी को अगर देखें हम, सबसे पहले एरियल शूट या वायवीय शाखा की एनाटॉमी को देखते हैं। इसका जो वायवीय शाखन होता है टीएस में, उसमें हमें स्पष्ट रूप से उभार और खांचे दिखते हैं, ऐसे ग्रूव्स एंड रिजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे को दिखाई देता है। तो ये तो उभार है, ग्रूव्स, और ये रिजेस है। यहाँ देखिए ये ग्रूव्स, ये रे उभार, और ये ग्रूव्स खांचे। ठीक है, सबसे बाहर की ओर एक स्तरीय एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। तो एपिडर्मिस कैसी है? क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस है। ये एपिडर्मिस सतत नहीं होती, बल्कि जो खांचे होते हैं वहां पर रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटास मिलते हैं। स्टोमेटा डमरू आकार के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो एक स्तरीय बाहरी एपिडर्मिस है जो क्यूटिनाइज्ड है, और एरियल शूट की एपिडर्मिस पर रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, रंध्र देखो खांचों में स्थित है। ठीक है, इसके बाद एपिडर्मिस के नीचे एक बड़ा उत्तक क्षेत्र होता है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इसका कॉर्टेक्स 3 भागों में विभेदित होता है। बाहर की ओर आउटर कॉर्टेक्स, जिसे क्लोरेन काइमेटस कहते हैं, इसकी सेल्स में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी क्लोरोफिल के कारण एरियल ब्रांचेस फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। बीच वाला जो मिडिल कॉर्टेक्स है वो स्क्लेरन काइमेटस सेल्स का बना होता है। देखिए स्क्लेरन काइमेटस सेल्स हैं जो थिक वॉल्ड होती हैं, मोटी भित्ति वाली होती हैं, और ये ब्रांचेस को थोड़ा सा सपोर्ट देती हैं, है ना, थिकनेस देती हैं, सपोर्ट देती हैं। तो मिडिल कॉर्टेक्स किसका बना होता है? स्क्लेरन काइमेटस का। एंड देन इनर कॉर्टेक्स होता है जो सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, पैरेन्काइमी सेल्स का बना होता है। सेल के बीच में आप देख रहे हैं कोई भी स्थान या इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, पास पास में स्थित कोशिकाएं होती हैं। तो इस तरह से एरियल शूट का कॉर्टेक्स 3 भागों में विभेदित है। आउटर कॉर्टेक्स क्लोरेनकाइमेटस रीजन है, मिडिल कॉर्टेक्स स्क्लेरेनकाइमेटस, देन फिर इनर कॉर्टेक्स जो पैरेन्काइमा का बना होता है। अब इसके नीचे की ओर सबसे अंदर स्टीलर रीजन होता है, ये इसका स्टीलर रीजन है। स्टील जो है एरियल ब्रांचेस में साइफनो स्टील होता है। कैसा स्टील है? साइफनो स्टील होता है। साइफनो स्टील में क्या होता है कि केंद्र में सेंटर भाग में पित्त पाई जाती है। ठीक है, ये पित्त पाई जाती है, और इस पित्त के चारों ओर जाइलम एंड फ्लोएम होता है। एरियल शूट के जो जाइलम फ्लोएम होता है, यहाँ देख रहे हैं क्लियरली कि वो अरीय पट्टियों में विभेदित होता है, ऐसे रेडिएटेड होता है। ये देखिए ये रेडिएटेड जाइलम है। ठीक है, इस रेडिएटेड के जो शीर्ष है, टिप पर जाइलम की छोटी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स छोटे आकार की होती हैं, उसको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। और बीच में केंद्र की ओर जाइलम की कोशिकाएं जो बड़े आकार की होती हैं उसको हम मेटाजाइलम कहते हैं। ठीक है, ये जो रेडिएटेड या अरीय पट्टियां हैं इसके बीच बीच में फ्लोएम होता है, तो ये रहा फ्लोएम। इस तरह से एरियल शूट में साइफोस्टीलिक स्टील मिलता है। राइजोम का अगर हम टीएस देखें तो इसका राइजोम में सबसे बाहर सतत रूप से एक स्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है। ये एपिडर्मिस नियमित होती है, मींस इसमें रंध्र नहीं पाए जाते। एपिडर्मिस के ऊपर भी क्यूटिकल की परत होती है, तो क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस होती है। राइजोम का कॉर्टेक्स भी 3 स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित होता है। सबसे बाहर वाला आउटर कॉर्टेक्स है। ठीक है, इस आउटर कॉर्टेक्स वाले क्षेत्र में फंगल हाइफी मिलते हैं। ठीक है, फंगल एसोसिएशन पाया जाता है। देन फिर 4-5 स्तरीय मिडिल कॉर्टेक्स होता है। मिडिल कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो मिडिल कॉर्टेक्स कैसा है? स्टार्ची है। उसके बाद वृहद स्तर इनर कॉर्टेक्स का होता है, जिसकी कोशिकाएं लूजली अरेंज्ड होती है और इन कोशिकाओं में टैनिन पाया जा सकता है। ठीक है, सबसे अंदर की ओर केंद्र में, राइजोम के केंद्र में स्टील होता है, ये इसका स्टील है। स्टील पे सबसे बाहरी एक परत एंडोडर्मिस की,
फिर इसके बाद पेरिसाइकिल होता है, ठीक है। और स्टील कैसा होता है संवहन बंडल इसका, साइलोटम के राइजोम में संवहन बंडल प्रोटो स्टील टाइप का होता है। कैसा होता है, प्रोटो स्टील, जिसमें जाइलम और फ्लोएम में पित्त नहीं होती, ठीक है। केंद्र में सॉलिड या ठोस जाइलम होता है जो चारों तरफ से फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो जहां एरियल शूट में एपिडर्मिस में स्टोमेटास है, राइजोम में स्टोमेटास एब्सेंट होते हैं। राइजोम के कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स में फंगल हाइफी मिलते हैं, ठीक है, जो जल के अवशोषण में, मिनरल्स लवण के अवशोषण में हेल्प करते हैं, प्लांट को एनकरेजमेंट देते हैं। लेकिन एरियल शूट के आउटर कॉर्टेक्स में क्लोरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। इसका जो स्टील है, स्टील एरियल शूट में साइफोनो स्टील टाइप का है जिसमें सेंटर में पिच प्रेजेंट होता है, लेकिन राइजोम का स्टील प्रोटोस्टीलिक होता है जिसमें सेंटर में ठोस जाइलम प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा कि टेरिडोफाइटा के जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती है, ट्रैकिड्स पाई टीएस। अगर हम स्किनी लीव्स का टीएस देखें या अपेंडेजेस का, तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। एक स्तरीय सबसे बाहर एपिडर्मिस की लेयर है जो कि एक थिक क्यूटिकल से आश्रित होती है। एपिडर्मिस से घिरा हुआ मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन इनमें कोई मिड प्रेजेंट नहीं है, मध्यशिरा नहीं है, एपिडर्मिस में रंध्र नहीं है, एंड साथ ही वेस्कुलर स्ट्रेस या जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। इसलिए जो स्केली लीव्स होती हैं ये फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करती। नाउ साइलोटम में जनन। साइलोटम पादप जो है स्पोरोफिटिक पादप है। स्पोरोफिटिक पादप हमेशा सबसे पहले जीवन चक्र में बीजाणु या स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बीजाणु या स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। स्पोर्स का निर्माण हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक है। साइलोटम में बीजाणु का निर्माण एक विशिष्ट प्रकार की ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम सिनेंजियम कहते हैं। ये जा सिनेंजियम का स्ट्रक्चर, इसमें 3 पालियां होती हैं, प्रत्येक पाली में एक चैम्बर होता है। तो इस तरह से सिनेंजियम कैसा है, त्रिपालित त्रिकोष्ठीय या ट्राइलोक्युलर स्ट्रक्चर है। प्रत्येक चैम्बर के चारों ओर जैकेट परत पाई जाती है, ये आप देख रहे हैं जैकेट स्तर है इसका, और चैम्बर में बीजाणु मात्र कोशिकाएं या स्पोर मदर सेल्स होती हैं जिनसे बीजाणु बनते हैं, ठीक है। सिनेंजियम कहाँ परिवर्धित होती है, सिनेंजियम जो वायव्य शाखा की स्केली लीव्स या अपेंडेजेस थे उनके कक्ष में सिनेंजियम का निर्माण होता है, ठीक है। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यूस्पोरेंजिएट टाइप में क्या होता है कि जब कोशिकाओं का समूह बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया का निर्माण करता है तो उसे यूस्पोरेंजिएट टाइप कहते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियल इनिशियल होती है, स्पोरेंजियल इनिशियल, जहां भी इनिशियल वर्ड आता है उसका मतलब है कि उस इनिशियल उस सेल से, उस पर्टिकुलर सेल से स्पोरेंजिया का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये स्पोरेंजियल इनिशियल है। इस स्पोरेंजियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है या अपनत विभाजन होता है जिससे बाहर की तरफ जैकेट इनिशियल बनता है और अंदर की तरफ आर्की स्पोरियल सेल बनती है। जैकेट इनिशियल से क्या बनेगा, जैकेट बनेगी, ठीक है। जैकेट इनिशियल में विभाजन होते हैं या डिविजन्स होते हैं, इससे जैकेट बनेगी, और आर्की स्पोरियल सेल में कई सारे डिवीजन होंगे जिससे बीजाणु जनन ऊतक या स्पोरोजीनस टिश्यू बनेगा, स्पोरोजीनस टिश्यू या मांस, ठीक है। बीजाणु जनन ऊतक। इस बीजाणु जनन ऊतक की ज्यादातर कोशिकाएं, अधिकांश कोशिकाएं रूपांतरित हो जाती हैं स्पोर्स मदर सेल्स में, ठीक है। बीजाणु मात्र
कोशिकाओं में, और कुछ कोशिकाएं न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, स्पोर्स मदर सेल्स को न्यूट्रिशन देती हैं। स्पोर्स मदर सेल्स में फिर आखिर में एट लास्ट मियोसिस डिवीजन होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होता है। स्पोरेंजियल इनिशियल कैसा था? डिप्लॉइड था। आर्कीस्पोरियल सेल आल्सो डिप्लॉइड, स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉइड, स्पोर्स मदर सेल्स आर डिप्लॉइड, बट मियोसिस से जो स्पोर्स बने वो हो गए हैप्लॉइड। तो इस तरह से ये स्पोरेंजिया टाइप का डेवलपमेंट होता है, जिसमें कई सारी सेल्स स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में, स्पोरेंजिया के परिवर्धन में भाग लेती है। ये जो स्पोर्स होते हैं स्टूडेंट, जो स्पोर्स होते हैं, ये गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। ठीक है, गैमेटोफाइट की ये फर्स्ट सेल होती है। स्पोर्स के जर्मिनेशन से, इनके अंकुरण से गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। ये गैमेटोफाइट पादप विकसित होता है। ठीक है, स्पोर्स कैसे होते हैं? स्पोर्स समान होते हैं सारे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, कलरलेस, किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड होते हैं, एंड मोनोलेट हैं। मीन्स एक ही अपर्चर होता है, इसकी कॉनकेव भित्ति पर, कॉनकेव सतह पर एक स्लिट सा होता है, अपर्चर होता है, जिसे हम लिप भी कहते हैं या ओष्ठ भी कहते हैं। ठीक है, इससे स्पोर्स के अंकुरण से गैमेटोफाइट पादप का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के समय क्या होता है? जो स्पोर होता है, इसकी आउटर मोस्ट वॉल जो होती है एक्सोस्पोर, वो इस स्लिट से फट जाती है और एंडोस्पोर एक बैग जैसे स्ट्रक्चर के रूप में बाहर निकलती, ऐसे बैग जैसे थैलेनुमा। इस थैलेनुमा संरचना में इसका प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये आ जाता है। ठीक है, फिर अब इसके अंदर तिर्यक विभाजन होते हैं, ऑब्लिक डिवीजन होते हैं। इस ऑब्लिक डिवीजन से एक शीर्षस्थ कोशिका बनती है या एपिकल सेल बनती है। इस एपिकल सेल से ही आगे विभाजन के द्वारा, एपिकल सेल में ही विभाजन से पूरा गैमेटोफाइट पादप का विकास होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट प्लांट। इसका जो गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरोफिटिक राइजोम के साथ सिमिलैरिटी दिखाता है, समानता को प्रदर्शित करता है। मैच्योर गैमेटोफाइट जो है साइलोटम का, वो भूरे रंग का, ब्राउन कलर का बेलनाकार स्ट्रक्चर है। ये भी भूमि पर रेंगता है, क्रीप करता है और प्राय डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड या द्विभाजी शाखित होता है। राइजोम पर, इसके गैमेटोफाइट पर भी राइजोम की तरह एक कोशिकीय राइजोइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही इसके गैमेटोफाइट में वेस्कुलर स्ट्रैंड्स भी होते हैं। स्टूडेंट आप ये ध्यान रखिएगा कि पूरे पादप जगत में सिर्फ साइलोटम ही ऐसा पादप है, साइलोटम ही ऐसा प्लांट है जिसके गैमेटोफाइट में वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि साइलोटम के गैमेटोफाइट में वेस्कुलर स्ट्रैंड पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही इसका जो गैमेटोफाइट है, साइलोटम का जो गैमेटोफाइट है, राइजोम के साथ समानता दिखाता है। राइजोम की तरह इसमें भी वेस्कुलर स्ट्रैंड्स मिलते हैं, तो ये ऑल्टरनेशन जनरेशन की होमोलोगस थ्योरी को सपोर्ट करता है। गैमेटोफाइट प्लांट अगर हम देखें, ये गैमेटोफाइट प्लांट के स्ट्रक्चर, ये रेत कोशिकीय इसके राइजोइड्स हैं। ठीक है, वेस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं। इसकी सरफेस पर, सुपरफिशियल सरफेस या पृष्ठ सतह पर क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट पादप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन करता है। लैंगिक जनन के दौरान ये सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया का निर्माण करता है। इस तरह से गैमेटोफाइट कैसा है? इसका मोनोशियस है या उभयलिंगाश्रयी। ठीक है, कैसा है? उभयलिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रय में क्या होता है? जब एक ही पादप में नर और मादा जनन अंग विकसित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप
ये नर जनन है एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन जो सरफेस पर प्रोजेक्टेड है, बाहर की ओर उभरे हुए हैं, और ये आर्किगोनिया है। ठीक है, आर्किगोनिया ज्यादातर एम्बेडेड होती है, गैमेटोफाइट में धसी हुई होती है, लेकिन इसका थोड़ा सा भाग बाहर की ओर निकला रहता है। ठीक है, अगर हम एक मैच्योर एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर देखें तो मैच्योर एंथ्रीडिया ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, जिसके चारों तरफ एक स्तरीय जैकेट पाई जाती है और अंदर की तरफ मल्टीफ्लैजिलेटेड कोइल्ड एंथ्रेजोइड्स भरे होते हैं। ठीक है, आर्किगोनिया फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें ऊपर की ओर नेक होती है और नीचे थोड़ा सा स्वेलन पार्ट इसका वेंटर पार्ट है। नेक में 2 नेक कैनाल सेल्स होती हैं, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कितनी नेक कैनाल सेल्स है? 2 नेक कैनाल सेल है, एक वेंटर कैनाल सेल होती है और सबसे नीचे एक एग सेल पाई जाती है, एग सेल इसमें सबसे बड़ी होती है। ठीक है, डेवलपमेंट हम देखें एंथ्रीडिया का तो गैमेटोफाइट की जो सुपरफिशियल सेल से एंथ्रीडिया बनेगी उसे हम एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। ठीक है, इस एंथ्रीडियल इनिशियल सेल में डिवीजन होता है, जिससे ऊपर की ओर जैकेट सेल या जैकेट इनिशियल बनती है, जैकेट इनिशियल, और नीचे की ओर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनती है, एंड्रोगोनियल सेल बनती है। ठीक है, यहाँ आप डायग्राम में क्लियरली देख रहे हैं। जैकेट इनिशियल सेल में डिवीजन से एक स्तरीय जैकेट बन जाती है। ठीक है, एक स्तरीय, कितनी स्तर है? एक ही लेयर है, देखो एक स्तरीय जैकेट बन जाती है। जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल हैं, इनमें कई सारे विभाजन होते हैं, जिससे ये अपना नंबर बढ़ाते हैं, संख्या को बढ़ाते हैं, और ये अब बनाते हैं एंड्रोगोनियल सेल, एंड्रोगोनियल सेल्स। ठीक है, एंड्रोगोनियल सेल ही ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, इनको अब हम कहते हैं एंड्रोसाइट्स। क्या कहते हैं? एंड्रोसाइट्स। देन एंड्रोसाइट्स, ईच एंड्रोसाइट्स मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एंथ्रोजोइड्स बनाते हैं, एंथेरोजोइड्स या पुमाणु। ठीक है, अब इसके जो एंथ्रोजोइड्स है, यहाँ देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर कैसा है, कुंडलित स्ट्रक्चर है, कोइल्ड है ये, एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड है, बहुत सारे ये फ्लैजिलास है। तो आपको ध्यान रखना है साइलोटम का पुमाणु एंथ्रोजोइड्स कैसे होता है, कुंडलित, मल्टीफ्लैजिलेटेड, बहुप्रशावी स्ट्रक्चर है। आर्किगोनिया का डेवलपमेंट हम देखें तो आर्किगोनिया का डेवलपमेंट जिस सुपरफिशियल सेल से होता है उसे आर्किगोनियल इनिशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्किगोनियल इनिशियल। आर्किगोनियल इनिशियल में ट्रांसफर डिविजन्स या अनुप्रस्थ विभाजन, जिससे ऊपर की तरफ बनती है प्राइमरी कवर सेल या ढक्कन कोशिका। ठीक है, और नीचे की ओर बनती है एक सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका। ठीक है, प्राइमरी कवर सेल में डिवीजन से इसकी नेक बनती है, छोटी नेक बनती है, और जो सेंट्रल सेल है इसमें डिवीजन होने से, सेंट्रल सेल में डिवीजन होने से एक बनती है प्राइमरी, ऊपर की तरफ प्राइमरी केनाल सेल, और नीचे की ओर बनती है प्राइमरी वेंट्रल सेल, प्राइमरी वेंट्रल सेल। जो प्राइमरी केनाल सेल है उसमें विभाजन होने से 2 नेक केनाल सेल्स बनती हैं। ठीक है, नेक केनाल सेल, चूंकि इसकी नेक बहुत छोटी होती है ना, तो नेक केनाल सेल्स की नंबर भी बहुत कम होता है, सिर्फ 2 होता है। जो प्राइमरी वेंट्रल सेल है इसमें फिर विभाजन होता है, अनुप्रस्थ या ट्रांसफर डिवीजन, जिससे एक छोटी ऊपर की ओर वेंट्रल केनाल सेल, वेंट्रल केनाल सेल जिसको VCC भी कहते हैं, और एक बड़ी एग सेल बनती है। ठीक है, एक बड़ी एग सेल बनती है। तो यहाँ डायग्राम में देखिए, ये एक बड़ी एग सेल है, ये एग है, उसके ऊपर वेंट्रल केनाल सेल है, और नेक केनाल सेल कितनी है? ओनली 2 नेक केनाल सेल है।
जब एग मैच्योर हो जाता है, फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, तो क्या होता है, ये नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, ये ट्यूब जैसा बन गया, इसमें से पाथ मिलता है एंथ्रोजोइड्स को एग तक आने में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में एंथ्रोजोइड एंड एक एग का फ्यूजन होता है। ठीक है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी कहते हैं। एंथ्रोजोइड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, एग भी हैप्लॉइड है, एंड फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। तो इस तरह से जाइगोट या एम्ब्रियो जो है स्पोरोफिटिक सेल की नए स्पोरोफाइट पादप की प्रथम कोशिका है या फर्स्ट स्टेज है। इस जाइगोट में डिवीजन से एम्ब्रियो बनता है। सो वी कैन से डिप्लॉइड जाइगोट इज द फर्स्ट मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, अब स्पोरोफाइट जो ये डिप्लॉइड जाइगोट है, ये कहाँ पर है? ये आर्किगोनिया में ही तो है ना, आर्किगोनिया के वेंट्रल पार्ट में, इसी में है। और आर्किगोनिया किस में थी? गैमेटोफाइट पादप में थी, है ना, उसमें धसी हुई थी। तो मीन्स एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? गैमेटोफाइट पादप पर ही हो रहा है। ठीक है, तो ये जो जाइगोट है, ये रहा जाइगोट। इस जाइगोट में डिवीजन होता है, जाइगोट में डिवीजन, जिससे देखो दो सेल्स बन रही हैं। ऊपर वाली सेल को हम बोलते हैं एपीबेसल सेल। ठीक है, एपीबेसल सेल, ये ऊपर वाली सेल एपीबेसल, और नीचे वाली होती है हाइपोबेसल सेल। इस टू सेल्ड स्टेज में, जाइगोट में, एम्ब्रियो में ध्रुवता या पोलैरिटी स्थापित हो जाती है, पोलैरिटी स्थापित हो जाती है। ठीक है, और ये डेवलपमेंट कैसा होता है? एक्सोस्कोपिक टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि जब बाहर वाली कोशिका से, देखो दो बनी है, एक जो ऊपर वाली कोशिका है एपीबेसल, वो नेक की तरफ है, और ये अंदर की तरफ है ना। तो जब बाहर वाली कोशिका से अब नया प्लांट बनेगा, पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो उस टाइप को हम बोलते हैं एक्सोस्कोपिक टाइप। तो ये जो बाहर वाली एपीबेसल कोशिका है, इसी से पूरा एम्ब्रियो बनता है, और नीचे वाली जो हाइपोबेसल कोशिका है, ये फुट बनाती है। ठीक है, हाइपोबेसल कोशिका फुट बनाती है। जब ये सारे डिवीजन हो रहे होते हैं एपीबेसल सेल में, और एम्ब्रियो बनता है, नया स्पोरोफाइट प्लांट बन रहा होता है, उसी समय क्या होता है, जो गैमेटोफाइट टिश्यू के साइड की कोशिकाएं होती हैं, आर्किगोनिया के साइड वाली कोशिकाएं होती हैं, ये दीर्घित रूप से वृद्धि करती हैं। देखिए लॉन्गिटेड हो रही है, वृद्धि करके कैलिप्ट्रा बनाती हैं। ठीक है, ये वृद्धि करके डेवलपिंग एम्ब्रियो को, परिवर्धित एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेरने लगती हैं। ठीक है, इसको अब हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। जब नया स्पोरोफाइट पादप बन जाता है, परिवर्धित हो जाता है, तो एक कैलिप्ट्रा को तोड़कर बाहर निकलता है और जल्दी से भूमि में स्थापित हो जाता है। उसी समय इसमें माइकोराइजा एसोसिएशन बन जाता है। ठीक है, राइजोइड्स विकसित हो जाते हैं, और इस तरह से नए राइजोम का या स्पोरोफाइट पादप का विकास होता है, निर्माण होता है। तो साइलोटम में आपने देखा स्पष्ट रूप से इसके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण में क्या होता है, जिसमें दो डिफरेंट फेजेस, स्पोरोफिटिक फेज एंड गैमेटोफिटिक फेज, आपस में जीवन चक्र में स्पष्ट रूप से एकांतरित करती हुई आती हैं। तो उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण। इसके पीढ़ी एकांतरण में जो स्पोरोफाइट पादप होता है, वो सिनेंजिया बनाता है। सिनेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। स्पोर का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ये स्पोर्स हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है। ठीक है, ये हैप्लॉइड स्पोर्स अंकुरित होकर गैमेटोफाइट बना रहे हैं। गैमेटोफाइट पादप नर और मादा जनन अंग प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एंथ्रोजोइड और एग बनता है। इनके फ्यूजन से, निषेचन से फिर से जाइगोट और एम्ब्रियो बन जाता है, और पुनः डिप्लॉइड या द्विगुणित अवस्था स्थापित हो जाती है। ठीक है,
तो जो इसका पीढ़ी एकांतरण है वो होमोमॉर्फिक टाइप का है, ये आपको ध्यान रखना है। होमोमॉर्फिक में क्या होता है कि जब दो भिन्न पीढ़ियां स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक पीढ़ी संरचनात्मक रूप से समान होती हैं, तो साइलोटम में जो गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट का राइजोम है, ठीक है, राइजोम एंड गैमेटोफाइट ये संरचना में समान होते हैं, इसलिए इसके पीढ़ी एकांतरण को हम होमोमॉर्फिक प्रकार का कहते हैं। ये जीवन चक्र का रेखीय निरूपण है। इस रेखीय निरूपण में स्पष्ट रूप से आप पीढ़ी एकांतरण देख रहे हैं। ये साइलोटम की स्पोरोफिटिक फेज है, डिप्लोइड, और ये गैमेटोफिटिक फेज, ठीक है, जो स्पोरोफाइट से ऑल्टरनेट हो रही है। तो स्टूडेंट, आज हमने साइलोटम पादप की डिटेल स्टडी की है। इसमें हमने उनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और लाइफ साइकिल को पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जल्दी ही हम टेरिडोफाइटा पादप के, टेरिडोफाइटा जगत के अन्य पादपों का भी अध्ययन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।